अस्सलामुअलैकुम। बगैर ओवन के, बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के और बगैर अंडे के मज़ेदार से ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये इतने खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि इसके आगे आप लोग मार्केट के और जो बेकरी के मिलने वाले बिस्किट है ना, ज़ीरा बिस्किट, उसे भी भूल जाओगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक अदद पैन ले लेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरे का आपने ले लेना है और इसको करना है ड्राई रोस्ट। वैसे तो आप लोग ज़ीरा ऐसे भी शामिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग ड्राई रोस्ट करके शामिल करोगे तो उससे जो ज़ीरा है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बिस्किट के अंदर रोस्ट किए हुए ज़ीरे का जो फ्लेवर है वो बिस्किट के फ्लेवर को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। लेकिन इसमें आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि ज़ीरे को जलने बिल्कुल नहीं देना। बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको बस 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर। और जैसे ही इसकी बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आने लग जाएगी तो आप लोगों ने इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ज़ीरा यहाँ पे ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे आपने ना बस इसको हल्का सा ना दरदरा सा पीसना है। इस तरह बेलन चलाने से क्या होगा कि ज़ीरा आपका 1 से 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, इसको रहने इसी तरह मोटा मोटा ही देना है। इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे ज़ीरे को हल्का सा बस कूट लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ना इसको एक प्लेट में निकाल कर साइड पे रख दूँगी। अब अपने खस्ता से मज़ेदार से बिस्किट की जो डो है वो तैयार करेंगे। आधा कप मैं यहाँ पे ले लूँगी घी का, डालडा घी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो बटर का यूज़ भी कर सकते हो, और आप चाहो तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो। डालडा घी यहाँ पे मैं इस तरीके से हल्का सा पिघला हुआ ले रही हूँ, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सिर्फ 2 टेबलस्पून चीनी के। चीनी शामिल करने के बाद आपने इलेक्ट्रिक बीटर से घी और चीनी को इतना मिक्स करना है कि ना ये जो चीनी है ना, पाउडर चीनी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये अच्छे तरीके से घी में मिक्स हो जानी चाहिए, और घी का जो कलर है ना वो इस तरीके से चेंज हो जाना चाहिए। इतनी आपने ना ये वाले बीटर से ना इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद अब आपने ये बीटर एक साइड पे रख देना है। अब आप यहाँ पे ले लेंगे एक छलनी, और जो भी आप लोगों ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं इसके अंदर वो अब आपने छान के शामिल करनी है। जो चीनी मैंने शामिल किया वो भी मैंने पीस के तो छान के शामिल की है। 1 कप मैं यहाँ पे ले लूँगी मैदे का, 1/4 कप मैं यहाँ पे ले लूँगी गंदम का आटा। इससे क्या होगा, हमारे जो बिस्किट है एक तो वो हेल्दी बन के तैयार होंगे, और दूसरा इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1.5 टेबलस्पून, 1.5 बड़ा जो टेबलस्पून होता है वो मैं ले लूँगी यहाँ पे वनीला कस्टर्ड का पाउडर। यकीन करें इससे जो बिस्किट का जायका है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, और बेकरी से कई गुना ज़्यादा मज़े के जो बिस्किट है ना इसे बन के तैयार होंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का, क्योंकि नमकीन बिस्किट हम लोग बना रहे हैं। और 3/4 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर का। इस रेसिपी में आप लोगों ने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना, और इन तमाम चीज़ों का आप लोगों ने छान के यूज़ करना है, ताकि इसमें अगर कोई मोटे मोटे पार्टिकल्स हों तो वो इसी टाइम पे ना सेपरेट हो जाएं, और हमारे बिस्किट की डो का जो टेक्सचर है वो ख़राब ना हो। जो ज़ीरा हम लोगों ने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है उसमें से छोटा वाला टीस्पून जो ज़ीरा है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और इसके बाद अब आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, बिस्किट्स की डो को हम लोग अक्सर गूंथते हैं, लेकिन इस बिस्किट की डो को आपने बिल्कुल नहीं गूंथना। इसको सिर्फ जस्ट आपने करना है मिक्सिंग। इसको मिक्स करना है और इस डो को आपने बिल्कुल ना इकट्ठा कर लेना है, बस इस तरीके से। अगर आपको लगे कि आपका जो बिस्किट की डो है वो रूखी रूखी लग रही है, इससे बिस्किट नहीं अच्छे बनेंगे, तो आपने 1 से 2 टेबलस्पून सिर्फ और सिर्फ जस्ट ना इसके अंदर दूध का यूज़ कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आपने परफेक्ट चीज़ें ली होंगी ना, मेजरमेंट ली होगी, तो इस तरीके से आपकी जो डो है वो बिल्कुल इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पे इसे गूंदना बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से आपको बता दूँ। अब आपने क्या करना है, इस डो को इस तरीके से इकट्ठा करने के बाद इसे कवर लगा के सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना। अब यहाँ पे 20 मिनट मैंने इसे तकरीबन फ्रिज में रखा है। अच्छा, आप लोग चाहो तो 1-1 टेबलस्पून के हिसाब से इसके जो बिस्किट हैं वो बनाकर तैयार कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल जो मार्केट से हमें पैकेट वाले बिस्किट मिलते हैं उस तरीके से आपके ज़ीरा बिस्किट बन के तैयार हो, तो आपने यहाँ पे एक काम करना है। जिस बेलन और प्लेट के ऊपर आप लोग रोटी बेलते हो या काउंटर के ऊपर, उसको आपने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ब्रश के साथ ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद ऊपर आपने ये वाली बिस्किट की डो रखनी है, और इसके ऊपर आपने रखना है एक अदद बटर पेपर, और आपने बेलन से ना इसे बेल लेना है। इस तरीके से क्या होगा, जो आपके बिस्किट हैं वो बिल्कुल इक्वल बन के तैयार होंगे। इसकी कटिंग किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने इसे बेल लेना है, और इसकी थिकनेस आपने ना इतनी रखनी है। इसके बाद ये देखिए हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है, और यह जो हमारा बटर पेपर है इसके साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकी। तो अब इसी स्टेज पे अगर आपके पास तो कुकी कटर है तो आप लोगों ने उससे इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, किसी भी बोतल के इस तरीके से कैप के साथ आप लोग इसकी कटिंग कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे फीडर का ढक्कन था तो मैंने उसी के साथ जो इसकी कटिंग है वो कर ली है। इससे क्या होगा कि हमारे जो बिस्किट हैं वो बिल्कुल एक जैसे बन के तैयार होंगे।
इस तरीके से हमारे सारे बिस्किट बन के तैयार हो जाएंगे। साथ के साथ आपने बिस्किट बनाकर तो जिस भी बेकिंग ट्रे में आपने इन्हें बेक करना है वो अपने पास रख लेनी है। उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह छुरी की हेल्प से या इस तरह किसी भी चम्मच की हेल्प से उठा के बिस्किट को तो उसके ऊपर सेट करते जाना है। जब आप बेकिंग ट्रे के ऊपर सारे के सारे बिस्किट्स को सेट कर लोगे तो जिस तरह बेकरी में और पैकेट में मिलने वाले बिस्किट के ऊपर ज़ीरा लगा होता है, उसी तरह हम लोग इस तमाम बिस्किट के ऊपर ना हल्का हल्का ज़ीरा स्प्रिंकल करके तो आप लोगों ने फिंगर्स की हेल्प से ना इस ज़ीरे को बिल्कुल हल्का सा प्रेस कर देना है। इससे इसकी देखने में भी लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। और अभी आपकी ट्रे जो है वो बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ मैंने पतीले को प्रीहीट होने के लिए पहले ही रख दिया था। 10 मिनट के लिए मैंने पतीले को प्रीहीट कर लिया है। कोई भी चीज़ आप लोग जब पतीले में बनाकर बेक करते हो ना तो आप लोगों ने पहले ही पतीले को ना प्रीहीट कर लेना होता है मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाता है और बिल्कुल ओवन की तरह का काम करता है। तो यहाँ पे सारी की सारी ट्रे अब हमारी सेट हो गई है। इसको अब हम लोग बेक होने के लिए रख देंगे। लो फ्लेम पे यहाँ पे आपने ना पतीले में अब इन बिस्किट्स को बेक करना है, क्योंकि जो पतीला वो पहले से प्री हीट है, नहायत एहतियात से गर्म है पतीला होगा आपका। तो आपने ट्रे को इसके अंदर रख देना है और इसे कवर लगा देना है तकरीबन 20 मिनट तक के लिए लो फ्लेम के ऊपर। और 20 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह किसी भी चम्मच की हेल्प से आप लोगों ने बिस्किट की साइड पलट के देख लेना है। ऊपर जो है ना क्योंकि हम लोग पतीले में बेक कर रहे हैं तो जो फ्रंट साइड होती है ना बिस्किट की उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट कलर आएगा, लेकिन बैक साइड से ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है कलर वो आ गया है। ये हल्के ठंडे हो गए हैं बिस्किट्स। उसके बाद मैं आपको ना ये चेक करवा रही हूँ। यहाँ पे गरम गरम बिस्किट्स को आपने कभी भी टच नहीं करना। बस जब आपने देख लेना कि बिस्किट्स का टाइम कंप्लीट हो गया है, एक बिस्किट का आपने साइड पलट के पतीले में ही चेक कर लेना है कि डन हो गया है बिस्किट। उसके बाद आपने ट्रे को किचन काउंटर पे ठंडा होने के लिए रख देना है और उसके बाद जब जो ट्रे है वो अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी फिर आपने बिस्किट चेक करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बेकरी से कई गुना बेहतर, खस्ता से, नमकीन से, मज़ेदार से जो हमारे ज़ीरा बिस्किट हैं वो बन के बिल्कुल तैयार हैं। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी बिस्किट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर अपना फ़ीडबैक भी देना नहीं भूलना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।